उनके लिए योग का दर्शन कराया। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश धारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि लीलांचल निवासाय परमात्मनि बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातभं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के चैतन्य चर्चा में चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम लोग चेतन चेतामृत जो कि एक महान ग्रंथ पीएचडी कोर्स है उसके ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग मध्य लीला के 6वें अध्याय में है और 6वें अध्याय के किस स्तर पे है कि सार्वभौम अभी चेतन महाप्रभु को भक्ति वेदांत व्यक्ति सूत्र ब्रह्म सूत्र के ऊपर में बता रहे हैं और फिर चेतन महाप्रभु की क्या प्रक्रिया है। तो ये पूरा का पूरा इसके पहले हमने जो संक्षेप में चर्चा की है मध्य लीला के अंदर में बताया कि पहले दूसरे अध्याय के अंदर में क्या है पूरी मध्य लीला और अंत लीला का संक्षिप्त वर्णन है। तीसरे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक चेतन महाप्रभु नवद्वीप से स्टार्ट करके पूरी कैसे पहुंचते हैं ये 4 अध्याय में वर्णन है। उसके बाद में भगवान 7 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने उनके साउथ इंडिया टूर का वर्णन किया है। 11 से 15 अध्याय के अंदर में भगवान साउथ इंडिया टूर से जब वापस आते हैं तो पुरी में कितना सुंदर ढंग से रथ यात्रा बनाते हैं। गुंडीचा मंदिर की मार्जन लीला का बहुत सुंदर वर्णन है। अब उसके बाद में भगवान फिर वृंदावन जाना चाहते हैं तो 16 से 18 अध्याय तक वृंदावन की यात्रा है। और जब वृंदावन से जब वापस आ रहे हैं तो 19 से 25 अध्याय में विशेषकर बहुत ही सुंदर दिव्य सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को जो शिक्षा देता। तो ये संक्षेप में देखिए पूरी मध्य लीला हो गई है। 25 अध्याय इसके अंदर में है और हम लोगों ने पढ़ा पहले अभी हम लोग पहले पड़ाव के अंदर में तीसरे चौथे पांचवे छठे ये पहला पड़ाव है क्योंकि पहला दूसरे अध्याय में तो खाली ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो तीसरे अध्याय से महाप्रभु की यात्रा शुरू हो रही है। महाप्रभु जाना तो चाहते हैं कहाँ पर वृंदावन, लेकिन अंदर से चाहते थे कि वो पूरी जाए और हमारे आदि गुरु नित्यानंद प्रभु जिनका बलराम जयंती आज है वो भगवान आदि गुरु जानते हैं कि भगवान की क्या इच्छा है और उनको वृंदावन की जगह पूरी के रास्ते की तरफ ले जाते हैं। बाहरी दृष्टि से तो बहुत क्रोध करते हैं, अंदर से प्रसन्न होते हैं और सबसे पहले कहाँ जाते हैं अद्वैताचार्य के यहाँ जाते हैं। बहुत सुंदर लीला हमने पढ़ी किस प्रकार अद्वैताचार्य और सीता ठकुरानी प्रभु के लिए इतना सुंदर प्रसाद बनाते हैं। 56 भोग हमने उसका वर्णन किया।
अब उसके आगे चैतन्य महाप्रभु पढ़ते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, बालेश्वर, खीर चोरा गोपीनाथ, बालेश्वर में जाते हैं। और वहां पर हम लोगों ने देखा चैतन्य महाप्रभु ने मादेंद्रपुरी की भक्ति के बारे में, मादेंद्रपुरी जिन्होंने गोपाल विग्रह का उद्धार किया था, और किस प्रकार वो गोपाल का आदेश लेकर कर करके पूरी जगन्नाथपुरी आते हैं, किस चीज के लिए आना चाह रहे हैं, किसके लिए, वो कपूर के लिए है। और बहुत सुंदर है। तो वहां पर आते हैं और भगवान को बहुत जो गर्म लगता है कि तो आते हैं, और इसी बीच में वो पूरी जाने के पहले कहाँ रुक जाते हैं, बालासोर खीर चोरा गोपीनाथ, और वहां पर बहुत सुंदर लीला होती है। और उसके बाद में भगवान कहते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, तेरे को यहाँ जाने की, वापस वृंदावन ले आने की दरकार नहीं है, क्योंकि गोपीनाथ माने क्षीर गोरा गोपीनाथ और गोपाल में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा चौथे अध्याय के अंदर में, पांचवें अध्याय में। और आप चैतन्य महाप्रभु आगे जा, अच्छा ये लीला के बारे में कौन बताता है, ये याद रखना। खीर चोरा गोपीनाथ लीला के बारे स्वयं कृष्ण, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। और उसके बाद में उनके संग में जगदानंद पंडित है, नित्यानंद प्रभु है, दामोदर पंडित है, मुकुंद दत्त है, और वो खुद है। ठीक है ना, तो चार। और फिर पांचवें अध्याय में और आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाते हैं तो जाजपुर पहुंचते हैं, वहां बरादेव के मंदिर का दर्शन करते हैं। और उसके बाद में वहां लीला होती है बहुत सुंदर, साक्षी गोपाल की लीला। इसको कौन सुनाते हैं, इसको नित्यानंद प्रभु सुनाते हैं। हरि बोल। तो साक्षी गोपाल की लीला का हमने पढ़ना सुना। और दंड भंग लीला, कैसे नित्यानंद प्रभु उनका दंड तोड़ देते हैं, और उसके बाद में नाराज हो जाते, कहते मैं अकेला जाऊंगा, और जानबूझ के महाप्रभु अकेला जाते हैं, चारों को पीछे छोड़ देते हैं और पहुंच जाते हैं। पूरी अध्याय 6 शुरू होता है, महाप्रभु पूरी पहुंच जाते हैं, भगवान का, जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन करते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। वहां पर सार्वभौम प्रभु आते हैं। ये सारी भगवान की लीला है। सार्वभौम चेतन बाबू को कहता है नमो नारायण नमः, और महाप्रभु कहते हैं कृष्ण मति अस्तु, अर्थात कृष्ण मतलब तुम्हारी कृष्ण में मति हो। तो तुरंत सार्वभौम समझ जाते हैं कि ये वैष्णव सन्यासी है। कि बहुत इसके बारे में हम लोग ने डिटेल पढ़ा कि किस प्रकार वो कहते हैं सार्वभौम प्रभु अपने बहनोई गोपीनाथ आचार्य को, अरे इन्होंने दीक्षा कहाँ से ली है, गोपी आचार्य ने बताया इन्होंने महाभागवान केशव भारती से संन्यास दीक्षा ली है। बोले अरे ये तो द्वितीय श्रेणी के सन्यासी है, मैं इनको प्रथम श्रेणी के सरस्वती प्रथम श्रेणी के सन्यासी में शिक्षा दूंगा। तो गोपीनाथ ने कहा महाप्रभु में भगवान के समक्ष लक्षण है, और इनको कोई भी संन्यास ग्रहण करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपने अनुमान और तर्क से भगवान को नहीं समझ सकता। बहुत सुंदर तर्क होता है। और उसके बाद में कहते हैं कि जाओ इसको सार्वभौम कहते जल्दी से जाकर के मेरी मौसी के यहाँ इनका खाने की व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था करो। गोपीनाथाचार्य वहां जाते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार अब सार्वभौम प्रभु महाप्रभु को भक्ति वेदांत के बारे में बताना शुरू करते हैं। महाप्रभु ने सार्वभौम द्वारा भक्ति वेदांत 7 दिन तक लगातार सुना और कुछ नहीं बोले। सार्वभौम प्रभु बोले, पूछते कि आप वास्तव में वेदांत शास्त्र को समझ पा रहे हैं या नहीं। ये कितना यहाँ पर तो जब माया का प्रभाव होता है, तब महाप्रभु ने कहा मैं मूर्ख हूं, मैं वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करता, आपने आदेश दिया है इसलिए मुझे सुनने पड़ रहा है, मुझे सुनने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं देश मात्र भी अर्थ नहीं मैं समझ पा रहा हूं। तो सार्वभौम प्रभु सोचते कि ओ इतना कठिन है, मैं इतना इंटेलिजेंट, इसलिए, लेकिन महाप्रभु का बोलने का आशय कोई दूसरा था। तो यहाँ पर एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने पढ़ा। देखिए अभी हम लोग जो भी चर्चा करेंगे पूरा फिलॉसफी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस चर्चा के माध्यम से चेतन महाप्रभु स्थापित करना चाहेंगे क्या, मायावादी भाष सुनिए होय सर्वनाश। तो ये जो सार्वभौम प्रभु हैं वो शंकराचार्य के फॉलोवर हैं, शंकराचार्य के सारे इस भाष का उन्होंने अनुमोदन करते हैं। लेकिन चेतन बाबू कहते हैं कि वेदांत सूत्र के पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शंकराचार्य का जो शारीरिक भाष्य है वेदांत सूत्र पर है वो सबसे खतरनाक है। और हम लोगों ने चर्चा की थी, पता ध्यान नहीं आ रहा, हाँ चर्चा की थी, याद आ गया कि जो मायावादी दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक तो ब्रह्मवादी जो होते हैं वो भगवान के साकार रूप पर अवरोध पैदा नहीं करते। वो कहते हैं भैया तुम लोग वो पालन करो और हम ब्रह्मवादी हम लोग निराकरण करें, ये तो ठीक है चलेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा चतुष कुमार है और सुखदेव गोस्वामी जी इसी तरह ब्रह्मवादी थे, लेकिन बाद में भगवान के बारे में सुन करके वो भक्त बन जाते। एक तो ये हो गया। कौन जो ब्रह्मवादी कौन होते हैं, जो निराकार को भी मानते हैं और साकार को मानते नहीं है लेकिन उनको नकारते नहीं। बोले ठीक है तुम साकार को मानते तुम साकार को मानो, मैं निराकार को मानू। दूसरे सन्यासी क्या होते हैं, मायावती, दूसरे तीसरे बड़े खतरनाक होते हैं। और इसीलिए कहा था उसके आगे, तो दूसरे सन्यासी क्या बोलते हैं, ओरिजिनली तो भगवान निराकार है और निराकार से साकार निकलता है, कृष्ण निकलता है, और ये माया है। माने तो कितनी मूर्खता है। और तीसरे ये जो हैं शंकराचार्य, ये क्या कहते हैं, भगवान निराकार है लेकिन जब निराकार वम तीन गुणों से कलुषित होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से कलुषित होता है, सतोगुण से कलुषित होने से या माने तो उससे अवतार आते हैं, और रजोगुण से कलुषित होने से मनुष्य माने हम जीव आते, मनुष्य जीव आते हैं, और तमोगुण से कलुषित होने से ये सारे निम्न श्रेणी के पशु पक्षी हैं तैन जो भी वो आते हैं। इतने खतरनाक। बोलिए पहला चीज तो बोलता है कि भगवान भी तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, इसलिए बहुत चेतन बाबू ने स्पेशली इसीलिए कहा है इस तरह के मायावादी का भाषण में नहीं सुनना चाहिए। तो अब और आगे क्या बोल रहे हैं, चेतन महाप्रभु बोल रहे हैं किसको, सार्वभौम प्रभु को। कब बोल रहे हैं, जब सार्वभौम प्रभु कहते हैं अरे आपको मैं 7 दिन से वेदांत सूत्र सुना रहा हूँ लेकिन आप कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, या तो आप सो रहे हैं या आपको कोई इच्छा नहीं है या समझ नहीं पा रहे। तब उसके उत्तर में चेतन महाप्रभु क्या कह रहे हैं हम लोग आज चर्चा करेंगे डिटेल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6 श्लोक नंबर 134। चेतन महाप्रभु कहते हैं मुख्यार्थ छाड़िया कर गौणार्थ कल्पना, अविद्या वृत्ति छाड़ी कर शब्द लक्षणा। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास प्रभु। प्रभु पूरा ध्यान रखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। प्रत्येक सूत्र के मुख्य प्रधान अर्थ को बिना किसी अनुमान के स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु आप तो मुख्य अर्थ को त्याग कर अपने मनोकल्पित अर्थ को लेकर आगे बढ़ते हैं। हे सार्वभौम, जो वास्तविक वेदांत सूत्र का जो वास्तविक अर्थ है उसके तब तो आप ध्यान देते नहीं है और अपने मन से मनोकल्पित अर्थ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रमाण मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति है मुख्य अर्थ कहे से प्रमाण। यद्यपि अन्य प्रमाण भी है किंतु वैदिक प्रमाण को सर्वोपरि मानना चाहिए। वेदों में वर्णित सिद्धांतों का मुख्य अर्थ सर्वोत्तम प्रमाण है। जो प्रामाणिक वेद है उसको ही मानना चाहिए, उसी को आधार बना कर करके हमें चर्चा करनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इस संबंध में जिन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए वे हैं श्री जीव गोस्वामी कृत तत्व संदर्भ, उस पर श्री बलदेव विद्याभूषण का भाष्य तथा ब्रह्म सूत्र के शास्त्र योनित्वात तर्का प्रतिष्ठानात तथा श्रुतेषु शब्द मूलत्वात
श्लोकों की श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बाकाचार्य तथा श्री बलदेव विद्याभूषण द्वारा की गई टीका है। श्री जी गोस्वामी ने अपनी सर्व संवादिनी नामक पुस्तक में 10 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन किया है। प्रत्यक्ष अनुभव, वैदिक प्रमाण, ऐतिहासिक संदर्भ, संकल्पना आदि। यदि इन सबको समानांतर प्रमाण माना जाता, किंतु संकल्पना प्रस्तुत करने वाले, वैदिक प्रमाण पढ़ने वाले व्यक्ति तथा अनुभव द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने वाले व्यक्ति में निश्चित रूप से 4 दोष पाए जाते हैं, जो सबको मालूम है मनुष्य में। पहला, वह गलती करता है। दूसरा, वो भ्रमित होता है। तीसरा, वो धोखा देता है। और चौथा, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। तो अपूर्ण इंद्रिया वाला पूर्ण भगवान के बारे में कैसे वो तर्क कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। यद्यपि प्रमाण सही हो सकता है, किंतु व्यक्ति अपने भौतिक दोषों के कारण भ्रमित हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रस्तुति को छोड़कर बाकी में ये संभावना बनी ही रहती है कि अनुमान सही न हो। इसका निष्कर्ष यह है कि प्रत्यक्ष प्रस्तुति को ही प्रमाण माना जा सकता है, अनुमान को प्रमाण नहीं माना जाए। वह तो मात्र प्रमाण को निश्चित करने का साधन है। भगवद गीता में प्रारंभ में ही कहा गया, धर्म चेत्ते कुरुक्षेत्रे संवेता ईश्वर मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवद गीता के कथन अपने आप में प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ स्थान में युद्ध के लिए कौरव तथा पांडव एकत्र हुए। एकत्र होने के बाद उन्होंने क्या किया, यही धृतराज का संजय से प्रश्न था। यद्यपि यह कथन अत्यंत स्पष्ट है, लेकिन नास्तिक लोग धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों को भिन्न प्रकार निकालने की, भिन्न अर्थ निकालने की चेष्टा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए श्री जी गोस्वामी ने किसी प्रकार की व्याख्या पर आश्रित न रहने की चेतावनी दी, क्योंकि ये मानवीय व्याख्या है। श्लोकों की व्याख्या किए बिना ही उन्हें यथार्थ स्वीकार करना अधिक श्रेयस्कर है। जीवेर अस्थि विष्टा दुई संक गोमय श्रुति वाक्य से ही दुई महापवित्र हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं। चेतन महाप्रभु ने आगे कहा, शंख तथा गोबर किन्हीं जीवों की अस्थियां और विष्ठा मात्र, किंतु श्रुति वाक्य है कि ये दोनों अत्यंत पवित्र है। हरि बोल। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार अस्थियां, हड्डियां तथा विष्ठा, मल सामान्यतः अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। यदि कोई उन्हें छू भी ले तो उन्हें तुरंत स्नान करना चाहिए, यही वैदिक आदेश है। फिर भी वेदों का यह कथन है कि पशु की अस्थि होने पर भी, शंख तथा पशु की विष्ठा होने पर भी गोबर अत्यंत पवित्र है। यद्यपि ऐसे कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हमको मल को टच नहीं करना चाहिए, हड्डी को टच नहीं करना चाहिए, शव को टच नहीं करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग क्या है, शंख जो हड्डी है उसको टच करते हैं हम लोग। गाय के गोबर जो है उसको हम लोग टच करते हैं, क्योंकि ये पवित्र होता है। ये शास्त्र जानता है। शास्त्र मीन्स भगवान जानते हैं, जो भगवान कहते हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। फिर भी हम श्रुति वाक्य मानकर संत गोबर को शुद्ध पवित्र होने के रूप में स्वीकार करते हैं। श्रुति वाक्य वेदों के वाणी को मानकर उन्हें हम लोग पवित्र मानते हैं, और पवित्र मानते नहीं, पवित्र है। स्वतः प्रमाण वेद सत्य जय कय लक्षण करिले स्वतः प्रामाण्य हानि है। वैदिक कथन स्वतः प्रमाण होते हैं। वेदों में वर्णित प्रत्येक कथन को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम अपनी खुद की मनोकल्पना से उसकी व्याख्या करते हैं तो वैदिक प्रमाण की सत्ता तुरंत नष्ट हो जाती है। प्रधान प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है उपदेशामृत के अंदर में। प्रत्यक्ष अनुमान, परिकल्पना, प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा परिकल्पना अर्थात अनुमान, तीसरा ऐतिहासिक संदर्भ तथा चौथा वेद। इनमें से वैदिक प्रमाण सर्वोपरि है। यदि हम श्रुति वाक्य वैदिक वाणी की अनुमानित व्याख्या करना चाहते हैं तो हम अपनी सुविधानुसार मनोकल्पित व्याख्या करें। सर्वप्रथम ऐसी व्याख्या को प्रस्ताव या अनुमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह वास्तविक रूप से सत्य नहीं होती और इसका स्वभाव प्रमाण होना नष्ट हो जाता है। श्री मध्वाचार्य ने दृष्ट हेतु सूत्र की टीका करते हुए भविष्य पुराण का निम्नलिखित उदाहरण दिया है। ऋग्यजु साम अथर्वस्य भारतम पंचरात्रकम मूल रामायणम चैव वेद इत्येव शब्दिता।
पुराणानि च यानि है वैष्णवाणी विदो विदु स्वतः प्रामाण्य में तेषां न अत्र किंचित विचार्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, पंचरात्र तथा मूल रामायण वैदिक ग्रंथ माने जाते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। पुराण यथा ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारदी पुराण, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण विशेषतः वैष्णव के निमित्त है और वे भी वैदिक ग्रंथ। अतः पुराणों, महाभारत और रामायण में जो भी कुछ कहा गया है वह स्वतः प्रमाण है, इसका अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता महाभारत का अंश है। अतः श्रीमद भगवत गीता के सारे कथन स्वतः प्रमाण है, फलतः इसके विषय में अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुमान लगाने से वैदिक साहित्य की समस्त प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है। अर्थात यहाँ पर शिक्षा क्या है, हम लोगों को वेदों की वाणी को एज इट इज लेना चाहिए। वेदों से भगवान से निकले हैं। वेदेश्य वेद्यो वेदांत कितवे वेदेह चाहम। अर्थात मैंने ही वेदों की रचना की है, संकलन किया है, मैं ही वेदों के द्वारा जाना चाहता हूँ, मैं ही वेदों को जानता हूँ। बहुत सुंदर ये 15 श्लोक में भगवान ने कहा है। व्यास सूत्रेर अर्थ जैसे सूर्य किरण स्वकल्पित भाष्य में करे आच्छादन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सार्वभौम, श्री व्यास देव द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र सूर्य के समान तेजस्वी है। इसके अर्थ का अनुमान लगाने की चेष्टा सूर्य के इस प्रकाश को केवल बादल से आच्छादित करने के समान है। हरि बोल। वेद पुराणे कहे ब्रह्म निरूपण से ही ब्रह्म प्रिय वस्तु ईश्वर लक्षण। सारे वेद तथा वैदिक सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले अन्य साहित्य का निश्चित मानना है कि परम ब्रह्म ही परम सत्य, भगवान ही परम सत्य। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ईश्वर परम शक्ति सबसे महान है वो, और भगवान एक पहलू है। श्री कृष्ण सर्वोच्च, सर्व में सर्वोच्च है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वेदस्य सर्वमेव वेद्यो वेदांत विदेह च। सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदों का उद्देश्य क्या है, मुझे जानना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा भगवान इन 3 अवस्थाओं में से समझे जाते हैं। ब्रह्म ज्योति, परमात्मा भगवान इति सभ्यते। अंतिम श्री कृष्ण सब में सर्वोच्च है। भगवान श्री हमने पढ़ा है श्रीमद् भागवत में कहा कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन 3 अवस्थाओं में समझे जाते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यति। अभी चेतन चैतन्य आदि लीला में भी हमने पढ़ा है, और ये भागवतम में भी श्लोक है। इस प्रकार परम सत्य ब्रह्म को समझने पूर्ण पुरुषोत्तम भाव अंतिम शब्द है। सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान तारे निराकार कोरी कर व्याख्यान। वास्तव में परम सत्य एक पुरुष है, साकार रूप है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सभी ऐश्वर्यों से पूर्णता युक्त है। आप उनकी व्याख्या निराकार तथा निरंतर रूप में कर रहे हैं, और भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं सार्वभौम प्रभु को। सार्वभौम को सोचते हैं इनको कुछ ज्ञान नहीं है। अब महाप्रभु अब उनको उनकी कलुषित चेतना को शुद्ध करेंगे। ब्रह्म का अर्थ है बृहत्व, अर्थात सबसे महान। बृहत्व सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। उनमें सारी शक्तियां तथा सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप विद्यमान है। अतः परम सत्य जो सबसे महान है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई चाहे ब्रह्म कहे या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, बात एक ही है, क्योंकि ये अभिन्न है। भगवद गीता में अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि कभी कभी जीवों को अथवा भौतिक प्रकृति को ब्रह्म कहा जाता है, किंतु फिर भी पर ब्रह्म जो सभी ब्रह्मों में श्रेष्ठ है उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वे सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण, जो हमने पढ़ा, षड ऐश्वर्यों से युक्त है। अतः उनके पास सारी संपत्ति, सारा बल, सारा यश, सारा ज्ञान, सारा सौंदर्य तथा सारा वैराग्य रहता है। वे सबसे परम वैरागी है। वे शाश्वत रूप से पुरुष है और वे शाश्वत रूप से सर्वोपरि है। यदि कोई निराकार कहकर उनकी व्याख्या करता है तो
वह ब्रह्म के वास्तविक अर्थ को आच्छादित करता है। पूरा एकदम चीज धीरे धीरे समझ में, पूरा फिलॉसफी यहाँ पर समझा रहे चेतन बाबू। निर्विशेष तारक ही जय श्रुतिगण, प्राकृत निषेधिक और अप्रकृति स्थापन। वेदों में जहां कहीं भी निराकार का वर्णन हुआ है, वहां वेदों का उद्देश्य यही स्थापित करता है कि पूर्ण प्रशुद्ध भगवान से संबंधित हर वस्तु दिव्य और भौतिक गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है। माने भगवान की कोई भौतिक जगह से आसक्ति नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में अनेक निर्विशेष कथन मिलते हैं, जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया, अपादिपानो जन्मो गृहीता पश्यन्ति पश्यत यक्षुषा शृणोत्यकरणः सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रयं पुरुषम महांतम। यद्यपि भगवान बिना हाथों पैरों से बताए गए हैं, फिर भी वे यज्ञों की सारी आहुतियां स्वीकार करते हैं। यद्यपि उनकी आंखें नहीं है, फिर वे सब कुछ देखते हैं। यद्यपि उनके कान नहीं है, किंतु वे सब कुछ सुनते हैं। जब यह कहा जाता है कि भगवान के हाथ पर नहीं है, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे निराकार या निर्विशेष है, प्रत्युत उनके हाथ या पांव हमारी तरह भौतिक नहीं है। हरि बोल। भगवान जन्मा, इसका मतलब नहीं कि भगवान का जन्म, भगवान का जो जन्म है, भगवान का कोई भौतिक जन्म नहीं होता है। उनकी आंखें नहीं है, फिर भी वे सब कुछ देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी आंखें हमारी तरह भौतिक और सीमित नहीं है, प्रत्युत उनके पास ऐसी आंखें जिनसे भूत वर्तमान तथा भविष्य और भविष्य को ब्रह्मांड के कोने कोने में और सारे जीवों के हृदय में कोने कोने में झांक सकते हैं। हरि बोल। इससे वेदों में निर्विशेष तत्वों का आशय भगवान में भौतिक गुणों का निषेध कर, उनका मुख्य देश भगवान को निर्विशेष रूप में स्थापित करना नहीं है। जा श्रुति जलपति निर्विशेषम सामिध्यते स विशेष विचार, सॉरी विचार, यहाँ से ऐसे पढ़े, या श्रुति जलपति निर्विशेषम सा भिद्यते स विशेष में विचार योगे सति अंततांसा प्रायो बली स विशेष में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, परम सत्य को निराकार वर्णित करने वाले मंत्र अंत में यही सिद्ध करते हैं कि परम सत्य एक पुरुष है। भगवान निराकार तथा साकार इन दोनों रूपों में समझे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन दोनों रूपों में मानता है, तो वह सचमुच परम सत्य को जानने वाला है। वह जानता है कि साकार ज्ञान सशक्त है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वस्तु विविधता से पूर्ण है। कोई व्यक्ति ऐसे वस्तु नहीं देख सकता जो विविधता से पूर्ण न हो। यह कवि कर्ण कपूर रचित चैतन्य चंदोदय नाटक से उधर है। ब्रह्म हेते जन्मे विश्व ब्रह्मे ते जीवाय, सही ब्रह्मे पुनरापि होए जाए लय। इसी विराट जगत की प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, उसी में रहती है और पहले के बाद पुनः परम सत्य में प्रवेश करती है। तो ये हम थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं। पहले तात्पर्य पढ़ लेते। 33 उपनिषद में कहा गया, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, सारा भौतिक जगत परम ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ब्रह्म सूत्र का भी प्रमाण इस श्लोक श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से होता है। जन्माद्यस्य यतः, परम सत्य वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। पहला ये लिखा था, वे परम कृष्ण है। भगवद गीता में किस कहता है, अहम सर्वस्व प्रभो मता सर्वभूते, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का उद्गम हूँ। ये कौन से श्लोक में है? गीता के जो चतुश्लोक की 4 श्लोक है, उसमें से 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवत श्री कृष्ण आदि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवत गीता में ही कृष्ण कहते हैं, मया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त पूर्णता मूर्तिना, ये सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप से मेरे द्वारा व्याप्त है। तो जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुआ है और गोलोक एवं
निवसत्य अखिलात्म भूता, यदि वे भगवान से अपने धाम गोलोक वृंदावन में निवास करता है, फिर भी वे सर्वव्यापक, उनका सर्वव्यापक पहलू निराकार माना जाता है, क्योंकि सर्वव्यापकता में भगवान का साकार रूप दिखाई नहीं देता। वास्तव में हर वस्तु उनके शारीरिक तेज की किरणों पर आश्रित है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, यश प्रभा प्रभवतो जगदंत कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति विपन्नम भिन्नम, सॉरी, भगवान के शारीरिक तेज की किरणों के कारण लाखों लोगों की सृष्टि होती है, जिस पर सूर्य से ग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली ये जानते हैं भगवान का निराकार रूप का मतलब क्या है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो हम कहते हैं भगवान का निराकार मीन्स वो तीन स्टेज है। तो वो स्टेज है जिसमें हम कहते हैं कि जो भगवान के शरीर से ब्रह्म तेज ज्योति निकलती है, वो भगवान का निराकार स्वरूप है। उसके बाद परमात्मा के रूप में और थोड़ा आगे वो हृदय के अंदर में विराजमान रहते हैं, और साकार रूप में वो लोग वृंदावन में रहते हैं। तो तीनों चीज सही है, हमको याद नहीं। लेकिन ऐसे नहीं बोलना कि भगवान खाली भगवान निराकार, भगवान का एक आंशिक रूप है। वो कौन सा रूप है, भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति। भगवान के सारी तेज की किरणों के लाखों लोगों की सृष्टि होती है, जिस पर असुर से ग्रहों की उत्पत्ति होती है। अपादान, करण, अधिकरण, कारक तीन, भगवान सा विशेष यही तीन चिन्ह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साकार रूप की तीन सृष्टियां हैं, सृष्टि, पालन और संहार। अपादान, करण तथा अधिकरण, सृष्टि, पालन और संहार। भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में कहते हैं कि उपनिषदों के अनुसार सारा ब्रह्मांड ब्रह्म अर्थात परम सत्य से उत्पन्न होता है। उपादान परम सत्य है, वह जिससे सब कुछ उद्भूत हुआ है। इस सृष्टि का पालन परम ब्रह्म की शक्ति द्वारा होता है। और इसमें और ऐड करते जाएंगे, सृष्टि उत्पन्न होती है जो कि रजोगुण से इसका पालन होता है, सतोगुण से विष्णु से, सृष्टि होती है ब्रह्मा से, पालन होता है विष्णु से जो सतोगुण में है, और प्रलय के बाद ये शंकर भगवान के द्वारा प्रलय होता है, ये परम ब्रह्म में समा जाती है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि परम सत्य की तीन सेटियां है, सृष्टि, पालन, संहार, अपादान, करण और अधिकरण। इन तीन कारकों के अनुसार परम सत्य निश्चित रूप से साकार है। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐतरेय उपनिषद से उद्धरण करते हैं। आत्मा व इदमेकम एवाग्रम आसीन न अन्यत किंचित किंचन मिशत स इच्छत लोकानुसृजा इति। इसी प्रकार श्वेतास्त्र उपनिषद में कहा गया है, छंदांसी यगाकृतो व्रतानि भूतम भव्यम यच्च वेदा वदन्ति यस्मान् मायु सृजते विश्वमेतत् तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्ध। और 33 उपनिषद में भी यतो वा इमामी भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभि सन्विसन्ति तद्धि जिज्ञास्व तत् ब्रह्म। जब वारुणी भृगु ने परम सत्य के विषय में अपने पिता वरुण से प्रश्न किया, तो वरुण ने यह उत्तर दिया था। इस मंत्र में यथ शब्द जो परम सत्य का सूचक है और जिसने यह विश्व उत्पन्न किया है, अपादक कारक में, जो अभी हम लोग ने पढ़ा, अपादक माने सृष्टि की, जिस ब्रह्म द्वारा इस विश्व का पालन होता है वह कारण कारक है, जो भी हमने डिस्कस किया। और वह ब्रह्म जिसमें संपूर्ण सृष्टि विलीन हो जाती है, इसको अधिकरण कारक कहते हैं। यथ अथवास्मिन श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, पहले कैंटो के 5वें अध्याय के अंदर में, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा। संपूर्ण जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट रूप में समाहित है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, उनकी शक्ति पर स्थिर रहती है, और प्रलय के बाद उन्हीं के व्यक्तित्व में फिर से समा जाती है। तो भगवान के ईश्वर तत्व के बारे में ये हमने पढ़ा है। आदि लीला में भी हमने पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय के अंदर में ईश्वर तत्व के बारे में पढ़ा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, जो कि परम संहिता में भी पढ़ा है। चेतन चेतन में किसान गोस्वामी भी
यहाँ पर हम लोगों ने बिगिनिंग आदि लीला में भगवान की भगवत्ता के बारे में, ईश्वर तत्व, चैतन्य तत्व, कृष्ण तत्व के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। भगवान बहु हेते जबे केलो मन, प्राकृत शक्ति ते तबे फैलो विलोकन, से काले नाही जन्मे प्राकृत मनोनयन, अतएव अप्रकातिक भ्रमे नेत्र मन हरि बोल। श्री चेतन महाप्रभु ने आगे कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक होने की इच्छा की तब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। उसके बाद क्या होता है, सृष्टि के पूर्व भौतिक नेत्र या मन का अस्तित्व नहीं था, अतः प्रथम सत्य के मन और नेत्रों की दिव्य प्रकृति की पुष्टि होती है। छांदो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तत् एच्छत बहु श्याम प्रजा। ये इस श्लोक से इसकी पुष्टि होती है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक बनना चाहते हैं तो भौतिक प्रकृति दृष्टिपात से ही सृष्टि करते जाते प्रकट हो जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस जगत की सृष्टि के पूर्व भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात नहीं किया है। ये चीज याद रखना है। सृष्टि के पूर्व न तो भौतिक मन था और न भौतिक नेत्र, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जिस मन से सृष्टि करनी चाहिए वह दिव्य है, और जिन आंखों से उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया वे भी दिव्य है। इस प्रकार भगवान का मन, नेत्र तथा इंद्रिया दिव्य है, परम है। तो पूरा भी बार बार हम लोग भगवान तत्व के बारे में ही पढ़ते जा रहे हैं, तो बस इसको ध्यान देते। ब्रह्म शब्द कहे पुण्य स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्र भगवान हरि बोल। ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है, जो स्वयं श्री कृष्ण है। ये समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय। देखिए प्रभुपाद जी पूरा एकदम एक एक चीज साथ से कोट करके बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप साकार है, परम सत्य है, सच्चिदानंद है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं वेदस्य सर्वमेव वेद्यो वेदांत समस्त वैदिक साहित्य का परम लक्ष्य कृष्ण है। हर कोई उन्हें देख हर कोई उन्हें ही खोज रहा है। इसकी भी पुष्टि गीता में है। बहुना नाम बहु नाम जन्म 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 मनते ज्ञान नाम ज्ञान वानमाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदेव। जो वास्तव में ज्ञानवान है वह अनेकानेक जन्म जन्मांतों के बाद मुझे ही समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत सिंपल है, साथ में ध्यान हमने कई बार पढ़ा है गीता के। जब कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य का अध्ययन करके वास्तव में ज्ञानवान बन जाता है तब वह वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्य श्री आशुदेव राज्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम धर्म स्वनुतिष्ठ पुंसा विश्वक्सेन कथा सुस न उत्पादते यदि रक्तिम संपीवि केवलम। ये हमारे मेमोरी स्टोरी। वासुदेव को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। वासुदेव अर्थात कृष्ण की भक्ति में सेवा में लगकर मनुष्य पूर्ण ज्ञान तथा वैदिक जानकारी प्राप्त करता है। इस समय भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है। यही मानव जीवन की पूर्णता है। यदि वह पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती तो मनुष्य चाहे जो भी धार्मिक अनुष्ठान करे तथा उत्सव मनाए, यह सब समय का अपव्यय मात्र हरि बोल। तो जो भी हम लोग इस भौतिक जगत में भगवान की भक्ति को छोड़ करके जो भी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब बेकार है, समय की व्यर्थता है। विश्व के सृजन के पूर्व पुरुषोत्तम भगवान में पूर्णतः दिव्य मन तथा नेत्र थे। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि उपनिषदों में किसका सीधा उल्लेख नहीं है, किंतु वास्तविकता यह है कि वैदिक मंत्रों को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझाया जा सकता, जैसा कि पद्म पुराण का कथन। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय।
अतः श्री कृष्ण नामादि न भगवत गाय इंद्रिय भौतिक इंद्रियों द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण के गुण और रूप और लीलाओं को पूरी तरह नहीं समझ। इससे पुराण वैदिक ज्ञान की व्याख्या में उसके पूरक बनने के निमित्त बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन सामान्य के लिए स्थिर शुद्ध द्विज बंधुवान वैदिक पंथ सुलभ बनाने के लिए पुराणों की रचना की, क्योंकि स्त्रियां शुद्ध तथा द्विज बंधु द्विजों अयोग्य पुत्र वैदिक श्लोकों पति सूत्र नहीं समझ सकते। अतः श्री व्यासदेव ने महाभारत की रचना की। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदेशु दुर्लभम वेदों में अप्राप्य है, किंतु जब वेदों को ठीक से आत्मसात कर दिया जाता है अथवा भक्तों से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो मनुष्य यह समझ सकता है कि सारे वैदिक ज्ञान के लक्ष्य श्री कृष्ण है। गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि कृष्ण ही वास्तविक वेदों को पढ़ने का उद्देश्य है कृष्ण को जानना। ब्रह्म सूत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। शास्त्र योनित्वात्, इस सूत्र की टीका करते हुए श्री मध्वाचार्य कहते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद महाभारत पंचरात्र तथा मूल वाल्मीकि रामायण ये सभी वैदिक साहित्य है। जो भी साहित्य इन वैदिक साहित्यों के निष्कर्षों के अनुरूप होता है वह भी वैदिक साहित्य माना जाता है। जो साहित्य वैदिक साहित्य के अनुरूप नहीं है वह भ्रामक है। अतः वैदिक साहित्य का अध्ययन करते समय हमें महान आचार्यों द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। महाजनों ये गता पंथा, यदि मनुष्य महान आचार्यों के मार्ग का अनुगमन नहीं करता तो वह वेदों के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझा जा सकता। अर्थात यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि वेद सारा वर्णन करते हैं जिसके अंदर में भगवान भगवान की भव्यता भगवान के कार्य भगवान की शक्ति सबके बारे में वर्णन है। और वेदों के अंदर में बाकी जो भी चीजें हैं सकाम कर्म के बारे में जो कि बारे में है तो कहते हैं यहाँ प्रभुपाद जी कृपा करके आपको किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में उसको समझना चाहिए, अपनी मनमानी व्याख्या नहीं करनी है। तो वेदों का उद्देश्य क्या भगवान ने बनाया, क्योंकि जीव भोगना चाहता है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए यह व्यवस्था करती है। तो क्या यही एकमात्र उद्देश्य नहीं, आदमी की जो इंद्री के पीछे पागल है, अगर वेश कहते ठीक है तू पागल मत, तो तेरी जो इच्छा है ये नियम के अनुसार मैंने जो नियम बनाए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुश ब्रह्मचर्य गृह संन्यास और वानप्रस्थ और संन्यास उसमें जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार तुम काम करो। तो उसे करने से क्या होगा, हम इंद्री तृप्ति करते करते भी हम धीरे 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 क्योंकि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, धीरे धीरे करते उसकी चेतना कार्य शुद्ध हो जाते हैं। यही मेन उद्देश्य है। और फिर हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान के बारे में सुनने का इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। वेदेर निगूढ़ अर्थ भुजन ना हो, पुराण वाक्य से ही अर्थ करे निश्चय। साधारण लोग आसानी से वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाते और उसका गलत अर्थ निकालते, इसलिए उसकी पूर्ति प्रमाणों के वाक्य द्वारा की जाती है। अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद भोग ब्रजोक्षाम यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज गोप तथा ब्रज भूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत सनातन परम परम सत्य उनके मित्र बन चुके। हरि बोल। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया, ब्रह्मा जी की स्तुति है जो हमने पढ़ा था। ब्रह्मा जी द्वारा बोला गया है कैंटो 10 के 14 अध्याय का 32वां श्लोक। अपानी पाद श्रुति वर्जे प्राकृत पाणी चरण पुनः कहे सिद्ध चौले करे सर्व ग्रहण। अपादिपाद वैदिक मंत्र भौतिक हाथों तथा पांव का निषेध करता है, फिर भी यह बतलाता है कि भगवान अत्यंत तेज चलते हैं और अर्पित की जाने हर वस्तु को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान के जो सारे हैं जो अंग है वो दिव्य है, कोई भी अंग से कोई भी कार्य किया जा सकता है। अतएव श्रुति कहे ब्रह्म सविशेष मुख्य छाड़ी लक्षण ते माने निर्विशेष। इसलिए चेतन भाव फिर से समझा रहे हैं, क्या कहते हैं सर्वम को, ये सभी मंत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य साकार है, किंतु मायावादी मुख्य अर्थ को त्याग कर परम सत्य का निराकार
या निर्विशेष के रूप में अर्थ लगाते हैं। तो चेतन महाप्रभु प्रभुपाद जी एक एक उदाहरण से कि देखो ब्रह्मा जी ने ये कहा है, ईश्वर परम की सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, अलग अलग शास्त्र से प्रमाण दे के कहते हैं कि भगवान का साकार है, निराकार नहीं। जो निराकार है वो भगवान का आंशिक ज्ञान है। वे सभी मंत्र पुरुष कहते हैं पर साकार है, किंतु मायावती मुख्य मुख्य अर्थ को त्याग कर परम सत्य का निराकार विशेष रूप में अर्थ लगाते हैं। जैसा ऊपर कहा गया श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार, अपाणी पादो जवनो ग्रहिता पश्यति पश्यति चक्षुष शृणोत्य कर्णः सवेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेता तमाहुर्ग्रहम पुरुषम महांतम। इस वैदिक मंत्र स्पष्ट रूप से कहता है, यह वैदिक मंत्र स्पष्ट रूप से कहता है क्या? पुरुषम महांतम, पुरुष सत्कारता व्यक्ति। इस पुरुष के कृष्ण होने की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन द्वारा की गई है, जब वह कृष्ण को पुरुषोत्तम शाश्वत आदि आप आदि हैं कहकर संबोधित करता है। अतः श्रेष्ठास्त्र पुरुष के इस श्लोक में वर्णित पुरुषम महानतम श्री कृष्ण प्रत्येक हाथ पांव, उनके हाथ पांव भौतिक नहीं है अपितु पूर्णता दिव्य। किंतु जब वे प्रकट होते हैं तो मूर्ख लोग उन्हें सामान्य व्यक्ति मान बैठते हैं और जानते मानुषित, जिसे वैदिक ज्ञान नहीं है, जिसने प्रामाणिक गुरु के वेदों का अध्ययन नहीं किया है, वह कृष्ण को नहीं जान सकता। अपने अनुमान से, अपने तर्क से वो भगवान को नहीं जान सकता, अतः वह मूढ़ है। ऐसे मूर्ख लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान बैठते हैं और जानती मानुषित अनुमान परम भाव और जानंत मतभूत महेश्वर। वे वास्तविक रूप में जान ही नहीं पाते कि कृष्ण क्या है। मनुष्य नाम सहस्त्र कष्ट सिद्ध, केवल वेदों का गहन अध्ययन करने से कृष्ण को नहीं समझे जा सकते। मनुष्य को किसी भक्त की कृपा प्राप्त करनी आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचेंगे अपने आप अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से सीख नहीं। जब तक भक्त की कृपा प्राप्त नहीं होती संभव नहीं है। भक्त की कृपा हुए बिना मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। भगवत गीता में भी अर्जुन भी इसकी पुष्टि करता है, हे प्रभु आपको समझ पाना अत्यंत कठिन है कि फिर भी आप अल्प ज्ञानी व्यक्ति भगवत भक्ति की कृपा बिना भगवान को नहीं समझते। इसलिए भगवत गीता में एक अंत आदि है, तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में समझ पाता है। साढ़े ऐश्वर्य पूर्णानंद विग्रह जहार है न भगवान कह निराकार। जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप छह दिव्य ऐश्वर्य से युक्त है कि आप उन्हें निराकार कह रहे हैं। भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त, उसको हे सार्वभौम तुम निराकार कह रहे हो। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार है तो फिर ऐसा किस प्रकार कहा जाता है कि वे अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं तथा अर्पित की हुई वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। मायावादी दार्शनिक वैदिक मंत्रों के मुख्य अर्थ को त्याग कर उनका अर्थ लगाते हैं और परम सत्य को निराकार बतलाने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः भगवान सनातन है, पहला साकार तथा ऐश्वर्य से युक्त है। मायावादी दार्शनिक परम सत्य की व्याख्या शक्ति रहित कहकर करते विष्णु विष्णु किंतु शास्त्र उपनिषद में स्पष्ट कहा गया पराशर शक्ति विविध देव सूयते, परम सत्य की विभिन्न शक्तियां हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं स्वाभाविक तीन शक्ति जय ब्रह्म है निशक्ति कौरी तारे कौर है निश्चय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन मूल शक्तियां होती हैं। तो क्या आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि उनकी शक्तियां नहीं होती? श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की विभिन्न शक्तियां बतलाने के लिए विष्णु पुराण के 4 श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। विष्णु शक्ति पर प्रोक्ता
क्षेत्र ज्ञात्वा तथा परा अविद्या कर्म ज्ञान्या तृतीया शक्ति ईष्यति। वैदिक शास्त्रों में कहा गया कि भगवान विष्णु की विभिन्न आंतरिक अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक है। एक अन्य आध्यात्मिक शक्ति है जो क्षेत्रज्ञ या जीव कहलाती है। तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है जो जीव जो जीव को ईश्वर बीन निराकार बताती है, उसे सकाम कर्म से पूरी करती है। भगवत गीता में क्षेत्र के विषय में इसकी वार्ता में स्पष्ट कहा गया कि जीव क्षेत्रज्ञ है, भगवान भी क्षेत्र दो है। जो अपने कर्म के क्षेत्र को जानता है, भगवान भी जानते हैं, लेकिन जीव आंशिक रूप से जानता है, भगवान सब कुछ जानते हैं। भौतिक जगत में जीव पूर्ण भगवान से अपना संबंध भूले हुए है, यह विस्मित अविद्या कहलाती है। भौतिक जगत की यह अविद्या शक्ति सकाम कर्म से भी प्रोत्साहित करती है। यद्यपि यह अविद्या शक्ति भौतिक शक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति है, किंतु यह जीवों को विस्मित की अवस्था में रखने के निमित्त है। यह जीवों में भगवान के प्रति विद्रोह की भावना के कारण है। इस प्रकार जीव वैधानिक रूप से आध्यात्मिक होते हुए भी अविद्या शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। यह किस प्रकार होता है, इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया। अतः माया का क्या प्रभाव, एक एक चीज देखिए पूरा यहाँ पर महाप्रभु और चैतन्य प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से बता रहे हैं। क्या क्या बताने जा रहे हैं, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति, भगवान की शक्ति, भगवान का निराकार रूप, परमात्मा का रूप और साकार रूप, सब चीज को एक एक कर करके चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। जया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा वेष्टिता सर्वगा संसार तापन अखिलात्म आपनोति यत्र संततात्। हे राजन, क्षेत्र की शक्ति जीव है, यदि उसे भौतिक में अथवा तो आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त, किंतु वह अविद्या शक्ति से वशीभूत होकर भौतिक जगत के 3 प्रकार के कष्टों को भोगता है, क्योंकि यह शक्ति उसकी स्वाभाविक वैधानिक शक्ति को आच्छादित कर देती है। वेरी गुड। भौतिक जगत का कष्टों को भोगता है आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। मतलब ये सब बोलते जाए, सबको मालूम है, जिसको नहीं है तो प्लीज कृपा करके पूछ ले। तया तिरोहित तत्वात् च शक्ति क्षेत्र संगीता सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्ये वर्तते। अविद्या के प्रभाव में आच्छादित होकर यह जीव भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। हे राजन, इस तरह कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव के अनुपात में मुक्त रहता है। भौतिक शक्ति जीव पर विभिन्न मात्रा में प्रभाव डालती है। यह प्रभाव जीव द्वारा भौतिक प्रकृति 3 गुणों का सानिध्य प्राप्त करने पर निर्भर करता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कुल 84 राशि, जिनमें से कुछ निम्न है, कुछ उच्च और कुछ मध्यम है। शरीरों का वर्गीकरण भौतिक शक्ति के आच्छादन की मात्रा से अनुसार किया जाता है। निम्न श्रेणियों में यथा जलचर, वृक्ष, पौधे, कीड़े, पक्षी आदि में आध्यात्मिक चेतना का प्राय अभाव रहता है। मध्य श्रेणी में, जिसमें मनुष्य आता है, आध्यात्मिक चेतना अधिक जागृत रहती है। उच्च श्रेणी में आध्यात्मिक चेतना पूर्ण जागृत होती है। तब जीव अपनी वास्तविक स्थिति को समझता है और किस तरह विकसित करके भौतिक शक्ति के प्रभाव से बचने की चेष्टा करता है। तो ये 3 जो हम लोगों ने पढ़ा, चेतना, ये थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पूरा अभी यहाँ पर थोड़ा समराइज करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। हम लोगों ने पढ़ा है, एक होता है आच्छादिता, एक होता है संकुचिता, और एक होता है मुकुलिता, एक होता है विकसिता और एक होता है पूर्ण विकसिता। ये जीव की चेतना के बारे में अलग अलग स्तर होते हैं। आच्छादिता, जो कि हमने देखा है, वृक्ष, पेड़ पौधों, इनकी चेतना क्या होती है, आच्छादिता, बिल्कुल एकदम कवर्ड, इसको बोलते हैं कवर्ड। उसके बाद में संकुचिता, संकुचिता किसकी होती है, जानवरों की, जो कि जानवरों की होती है। और मुक्लुकता ये किसी होती है, मनुष्य की। लेकिन मनुष्य में 3 स्तर की चेतना होती है। मुकुलिता जो साधारण,
दीक्षिता जो कि वास्तव में जानते हैं जो और कि जीवन का लक्ष्य है, और पूर्ण दीक्षिता एकदम टॉप लेवल के जो होते हैं, परम हंस, प्रभुपाद, गुरु महाराज, जिनकी चेतना 3 गुणों से कलुषित नहीं होती है। और मुकुलिता किसको बोलते हैं? जो गृह मेधी होते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है खाओ पियो मौज उड़ाओ। मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन उसका लक्ष्य मालूम नहीं है, उद्देश्य मालूम नहीं है। और हम लोग अपनी चेतना को क्या बोल सकते हैं? विकसिता। हरि बोल। हमारी चेतना विकसित है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो मनुष्य की जो मुकुलिता, विकसिता और पूर्ण विकसिता में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये विकसित चेतना को हमारी पूर्ण विकसित में हम लोग कर सकते हैं, जब सब कुछ समझ में आए, सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण से संबंधित है, हर चीज को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। अभी हमको ये चीज समझ में आ गया है कि भगवान ने ये सृष्टि की है, भगवान ही पालन करते हैं, भगवान ही संहार करते हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये सब मालूम है। हमारी ये विकसित चेतना हुई। लेकिन जिसको यही नहीं मालूम है हम शरीर नहीं आत्मा है, केवल शरीर के स्तर पे रहते हैं, केवल भोगने में ही व्यस्त रहते हैं, उनकी मुकुलिता है। और वो वास्तव में मनुष्य होकर भी पशु के समान है। तो ये अलग अलग यहाँ पर समाप्त करते हैं, टोटली फिलोसफिकल है। पढ़ते समय थोड़ा ऐसा भी लग सकता है, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हम लोग चेष्टा करें, क्योंकि भगवान के नहीं, क्योंकि इसके अंदर में पूरा जब तक चेतन महाप्रभु सार्वभौम को समझाते जाएंगे, और अंत में जाके देखेंगे हम लोग किस प्रकार सार्वभौम भगवान का भक्त बन जाता है। तो वेदांत का मतलब क्या होता है? जहां ज्ञान का अंत होता है। और ज्ञान का अंत क्या है? कृष्ण ही भगवान है, यही परम ज्ञान है। इस ज्ञान के बाद और किसी ज्ञान की दरकार की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए चेतन महाप्रभु कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है? वेदांत सूत्र है। और कभी भी प्रभुपाद जी ने सब कहा भी नहीं, इतना वेदांत सूत्र। उन्होंने कहा कि वेदांत सूत्र ठीक है, लेकिन जिसमें मायावाद जो सिद्धांत है, जो व्यक्ति जो कि सार्वभौम प्रभु, जो कि शंकराचार्य का है, वो बहुत ही डेंजरस है। उसको भाष्य पढ़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा, यही पे भी राम देते हैं। ठीक है, अभी 2-3 चैप्टर माने जब तक सार्वभौम से चर्चा चलती रहेगी, तो ये थोड़ा फिलोसफिकल है, थोड़ा अच्छे से हम लोग को चेष्टा करना समझने का है। वैसे सबको तो मालूम ही है, हम रिपीट करते हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बोले प्रभु। प्रभु, आज के दिन बहुत विशिष्ट है, आज के बहुत गुरुत्व है। आज के दिन हम लोग बाঙाली के लिए राखी बंधन है, वैष्णव हाँ, के लिए आज झूलन पूर्णिमा है, आज बलराम की जयंती है, और हाँ, आज के दिन में कालिया दमन हुआ था। अच्छा। हरे हरी कृष्ण। बोल। हरी बोल। बहुत अच्छा, बहुत जय, तो बहुत चीज बहुत बाबू जय। जी, बाबू जी, हम 2 दिन पहले से मेरा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है। इस एक चीज है, एक प्रवचन है, माने जो प्रवचन किया वो बुजुर्ग है एवं पंडित आदमी है। वो, उससे हम एक बात सुना, जो चीज आपको पूछ रहा है, माने हो सकता है कोई जानकारी हो हमको पता नहीं है। ये बोला जैसे राधा कृष्ण मिलित तो तनु महाप्रभु आया है पृथ्वी में, ऐसे ही ये गौर ये बलराम और अनंग मंजूरी। अनंग मंजूरी कौन है? विश्वभानु राजा का एक बेटा, 2 बेटी। एक बेटी तो सुदामा, एक बेटी श्री राधा रानी, एक बेटी अनंग मंजूरी। हाँ, অনঙ্গ মঞ্জুরি, অনঙ্গ মঞ্জুরি, वो अनंग मंजूरी श्री कृष्ण को प्रेम करता था, लेकिन अंडर द राधा रानी। बट परवर्ती काल में जो माने ये बलराम पृथ्वी हम लोग को कलि युग में नित्यानंद प्रभु आया है, वही अनंग मंजूरी विथ बलराम दोनों मिलित तनु नित्यानंद प्रभु होके कलि युग में आया है। ये चीज है। ऐसे चीज और हाँ, भी एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल कैसे हुआ है? जैसे आर्यादोह में, आर्यादोह में जो दास गदाधर, माने गदाधर पंडित नहीं है, दास गदाधर पंडित का सिपाट है आर्यादोह में। आर्यादोह में जब बरानगर पाटबाड़ी में महाप्रभु 3 दिन था, स्टे किया, वही टाइम में नित्यानंद प्रभु आर्यादोह में दास ये गदाधर का घर में एक माधवी लता का डांडा पकड़ के उसको तोड़ के उसको लेके गोपी भाव में नृत्य किया था।
মানে अच्छा उसका प्रभु। मतलब मैंने क्लियरली क्लियरली समझना का बात है ऐसा है, ये नित्यानंद मोहन का अंदर में गोपी भाव है ड्यू टू अनंग मंजूरी। ये चीज मेरा थोड़ा कॉन्फ्यूजन लग रहा था, तो आपका कोई जानकारी है तो है हमको थोड़ा तो बता सकते हैं हाँ, प्रभु जी? इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रभु, बहुत बहुत डिटेल में है। ये हम हाँ लोग पूरे हाँ पढ़ेंगे। ये आप लोग को हाँ हाँ, चैतन्य तो भी कोई भी दिन आपको एक कॉन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए, कोई भी दिन। हरे कृष्ण। नहीं, ठीक है प्रभु, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें चैतन्य भागवत में भी है, और इसके अलावा हो सकता है ये आदि लीला के अंदर में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ना ना प्रभु, आरेक चीज है, हम देखा है बहुत सारा चीज हम लोग इससे मिलता नहीं है, चैतन्य चैतन्य में हमको मिला। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल हम तेरा हो सकता है, मेरा गलत होगा। यदि गदा यदि गोपाल भट्टों को महाप्रभु खुद ही जे कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा, जब गोपाल भट्टो महाप्रभु के जब आपका पद सेवन कर रहा था वही टाइम पूछा, ये प्रभु हम मुझे कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? जब ये महाप्रभु उसको रिप्लाई दिया था, द्वादश शालग्राम सेवा में और द्वादश अंगों में तिलक माध्यम है, यही माध्यम में कृष्ण प्रेम आएगा। माने ये सब चीज हम देखा है, हम लोग चैतन्य चैतन्य में नहीं मिला। हरे कृष्ण प्रभु। मैं आपको बोला ना प्रभु, हरे 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 कृष्णा हाँ प्रभु। हाँ सुनिए, हाँ हाँ चेतन चैतन्य में नहीं मिला तो कोई चिंता का बात नहीं है। हम लोग को टाइम चेतन भागवत भी पढ़ेंगे, चेतन चैतन्य भी पढ़ेंगे। उसके बाद में जीव गोस्वामी की कमेंट्री है, उसको भी पढ़ेंगे। हमको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। मतलब माफ कीजिए प्रभु, हम नहीं, बोका बोका मान जाए, माफ कीजिए। ठीक है, गलती हो ठीक। तो माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु। हरे अच्युत कृष्ण जय प्रभु, दास। राधे राधे। राधे राधे। अच्युत जय दास प्रभु। और कुछ अनाउंसमेंट प्रभु? नहीं प्रभु जी, और तो बस कुछ नहीं। बस वही है, बलराम वही है। जयंती है आज 12 बजे तक हम लोगों का फास्टिंग है। उसके बाद में हम लोग हरे कृष्णा यहीं पर विराम। थैंक यू। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर सोमवार से हरे हरे।